नमस्कार साथियों, हम हैं संदीप और आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जिले के गोसाईगंज नगर में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक वकील साहब। आइए मिलते हैं और इससे जानने का प्रयास करते हैं वकालत के बारे में कुछ। तो सबसे पहले वकील साहब, आपको हमारा नमस्कार। वकील साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे वकालत की भाषा में आम तौर पे ये देखने में आता है, सुनने में आता है, वकील शब्द, एडवोकेट और बैरिस्टर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में आखिर ये तीनों एक ही चीज़ है या फिर इन तीनों में कुछ अंतर है? नहीं, तीनों अलग अलग हैं। वकील, लॉयर, बैरिस्टर में अंतर है। जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो लॉयर होते हैं या लॉ की पढ़ाई कर लिए हैं, पूर्ण भी कर लिए हैं, तो वो लॉयर कहे जाएंगे। जब तक वो कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखेंगे तब तक आप एडवोकेट नहीं हो सकते। आप किसी क्लाइंट का, किसी आदमी का कोर्ट में उसका पक्ष जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप एडवोकेट नहीं होंगे। जब आप पक्ष रखने लगेंगे एडवोकेट का, मतलब किसी क्लाइंट का, तो आप एडवोकेट कहे जाएंगे। और रही बात बैरिस्टर की, बैरिस्टर वही व्यक्ति हो सकता है जो विदेशों में लॉ की पढ़ाई किया हो, अपने यहाँ आके किसी का मुकदमा लड़े या उसका पक्ष रखे, तो वो बैरिस्टर कहा जाएगा। तो वकील साहब, जैसा कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करके आता है तो विदेश में पढ़ाई करके आता है तो वहाँ का संविधान दूसरा होगा, वो उस हिसाब से पढ़ाई किए रहेगा, और वहाँ से पढ़ाई करके आएगा यहाँ पे, यहाँ के संविधान के अनुसार वो पक्ष कैसे रख पाएगा? तो वहाँ भी यहाँ का संविधान पढ़ाया जाता है और वहाँ का भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो कहने का मतलब वहाँ पर जो है दोनों संविधान पढ़ाया जाएगा, एक विदेशी संविधान, एक भारतीय संविधान। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आमतौर की भाषा में कहते हैं वसीयत और वरासत, तो वसीयत और वरासत में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, वसीयत और वरासत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वसीयत जो है, अगर कोई जीवित व्यक्ति है और वो चाहता है कि अपने जीवित रहते हुए किसी का, अपने धन का बंटवारा, चल अचल संपत्ति का बंटवारा करना चाह रहा है, या अपने बेटों को देना चाह रहा, या अपने बेटों से नहीं खुश है, बेटे बहू से नहीं खुश है, किसी तीसरे पक्ष को देना चाह रहा है, तो ये वसीयत में कर सकता है। वसीयत जो है भी दो प्रकार से होती है। एक रजिस्टर्ड वसीयत होती है और एक जो है आप अपने घर पे सादे पेपर पे भी वसीयत कर सकते हैं। और वसीयत सादे पेपर में करके आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके मरने के बाद जो है जिसको दिए रहेंगे वो अपना पक्ष रखेगा। तो कहने का मतलब यदि घर पे सादे पेपर पे वसीयत कर दिया जाता है और इसके बाद में उसके ना रहने पर, उसके एक्सपायर हो जाने पर जिस व्यक्ति के नाम वसीयत की जाएगी वो ले जाके कोर्ट में वो कागज़ जमा करेगा, दिखाएगा कि साहब ऐसा है, इस तरीके से इन्होंने वसीयत करके वो गुजर चुके हैं और उनकी संपत्ति पे अब हमारा अधिकार है। नहीं, अगर उस पर कोई आपत्ति लगाएगा तब तो मामला कोर्ट में जाएगा, नहीं तो लेखपाल और कानूनगो ही जो है उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देंगे। तो एक व्यक्ति अपने जीते जी कितने लोगों को वसीयत कर सकता है? वसीयत तो कई बार की जा सकती है, जो लास्ट वसीयत रहेगी वही मान्य होगी। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति अपने जीते जी कई लोगों को वसीयत कर सकता है, लेकिन वही वसीयत मान्य होगी जो सबसे लास्ट में वसीयत जिस व्यक्ति को किए रहेगा। हाँ, और वसीयत में अगर आप रजिस्टर्ड वसीयत कराते हैं, जैसे मान लीजिए मामला कोई आपत्ति लगाता है तो मामला कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। उसमें आपका जैसे दो बालिग गवाह लगते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, और हो जाएगा। तो कहने का मतलब रजिस्टर्ड वसीयत
रजिस्टर्ड वसीयत कराने के लिए कोर्ट में जिसको वसीयत करना है वो जाए, प्लस 2 गवाह लेकर जाए, वहाँ पे रजिस्टर्ड वसीयत होगी तो ये घर पे की गई वसीयत से ज़्यादा मान्य होगी। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे हैसियत, जैसे आमतौर की भाषा में लोग कहते हैं क्या हैसियत है आपकी, तो ये व्हाट इज दिस हैसियत, ये हैसियत क्या है? अब आम बोलचाल की भाषा में हैसियत का मतलब ये है कि जैसे उसके धन और संपत्ति, चल अचल संपत्ति से माना जाता है कि आपकी पर्सनल क्या है, आपके पास कितना पैसा है, गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, ये सब हैसियत में आता है। भैंस है, क्या है आपके पास, कितना धन संपत्ति है, चल अचल, जैसे चल में आपका भैंस जानवर सब भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, पैसा भी चलायमान है, यही है। तो क्या कोर्ट से इसका कोई पेपर भी तैयार होता है हैसियत प्रमाण पत्र के तौर पे? कोर्ट जैसे किसी को अपना ठेकेदारी करना हो तो अपना वो हैसियत प्रमाण पत्र बनवाता है, तो वहाँ से आपका ये हैसियत बन जाएगा कि आप जितना आपकी वैल्यू होगी ज़मीन की, चल अचल संपत्ति की, उसी हिसाब से आप करेक्टर बनवा के अपना जो है आप हैसियत जो है यहाँ से बनवा सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय से। तो हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है? हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको जो है तो पहली चीज़ तो आप आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा ना हो, पहला चीज़ करेक्टर बन जाएगा आपका। इसके बाद आपके पास ज़मीन हो, बैंक बैलेंस हो, जो उसका स्टेटमेंट, जो ज़मीन का कागज़ है, जैसे आपके पास ज़मीन है उसकी खतौनी की नकल प्रमाणित, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके बाद जो है अगर उस पर कोई लोन है आपकी संपत्ति पर तब तो नहीं हो पाएगा, अदेयता प्रमाण पत्र कहा जाता है। अदेयता प्रमाण पत्र यहाँ से तहसील से लेना पड़ेगा, मतलब आपके पास कोई लोन ना हो, जिससे उसमें कोई बंधक ना हो, संपत्ति पर आपके कोई बंधक ना, जैसे आपने आपके खाते जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपने कहीं बंधक ना रखा हो, उसको गिरवी ना रखा हो, लोन ना लिया हो। जी, तो कहने का मतलब संपत्ति पूरी तरीके से आज़ाद होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधक नहीं होना चाहिए, कोई लिखित में कोई उस पर कर्ज न लिया हो। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे थे, वकील साहब ने बहुत ही जानकारी भरी बातें हमको बताई, और इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते वकील साहब।